रक्षाबंधन पर योगी सरकार का गिफ्ट, लखनऊ से हर आधे घंटे पर चलेंगी बसें, महिलाएं कर सकेंगी फ्री यात्रा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रक्षाबंधन को लेकर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया। दूर दराज रहने वाले भाई बहन के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेहतर करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी सुविधा से लैस अतिरिक्त बसें संचालित करने का ऐलान किया है। इसके तहत आवागमन के लिए हर आधे घंटे में लखनऊ से बसें संचालित होंगी। साधारण से लेकर एसी बस सेवाओं में शामिल होंगी, जिसे 28 लग्जरी वोल्वो स्कैनिया बसें, 110 जनरल सेवाओं के अलावा 17 पिंक बसों के साथ 549 परिवहन निगम और करीब 509 अनुबंधित बसों का संचालन किया जा रहा है। पीलीभीत में बांसुरी उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, बांसुरी कारीगरों को शिविर लगाकर दिए जाएंगे ऋण। यूपी के पीलीभीत में एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल बांसुरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों को उनकी जरूरत के हिसाब से ऋण आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए जिलाधिकारी ने 25 व 26 अगस्त को विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। इस संबंध में उपायुक्त उद्योग और एलडीएम को निर्देशित किया गया कि शिविर का आयोजन उस क्षेत्र में किया जाएगा जहां शहर में बांसुरी कारीगरों व उत्पादक अधिक संख्या में कार्यरत हैं। जिला योजना समितियों के सदस्यों का चुनाव 3 सितंबर को, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया अधिसूचना। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 3 सितंबर को होगा। राज्य के निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने प्रदेश के समस्त यह निर्वाचन गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर जो न्यायालय के स्थानादेश से बाधित न हो के संबंध में शुक्रवार को समय सारणी जारी कर दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि जारी समय सारणी के अनुसार नामांकन 27 अगस्त पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगा और उसके बाद पत्रों की जांच की जाएगी। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के आंसर की जल्द, नतीजे 27 अगस्त को। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 की आंसर की अब जल्द जारी हो सकती है। परीक्षा देने वाले 5 लाख उम्मीदवारों को अब आंसर की और नतीजों का इंतजार है। आपको बता दें कि परीक्षा के नतीजे 27 अगस्त को जारी किए जा सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक रिजल्ट आते ही ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करने की तिथि 1 सितंबर और शैक्षणिक सत्र के आरंभ की तिथि 6 सितंबर 2021 होगी। रक्षाबंधन से पूर्व चीनी की कीमत में तेजी, सरसों तेल व रिफाइंड के साथ ही पामोलिन का भी दाम बढ़ा। रक्षाबंधन का पर्व रविवार को है। इस पर्व पर मिठाई की अधिक मांग रहती है। ऐसे में चीनी के रेट में मामूली तेजी आई। वहीं पिछले कुछ दिनों से खाद्य तेल यानी सरसों तेल, पामोलिन, रिफाइंड और वनस्पति घी की थोक कीमतों में फिर से तेजी का रुख बन गया। चीनी की कीमत चढ़ने लगी है। चीनी का दाम 3,750 रुपए से चढ़कर 3,800 रुपए क्विंटल हो गया। योगी सरकार की नई पॉलिसी, माफियाओं की जमीन पर गरीबों की आवास योजना। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का हमेशा से बोलबाला रहा। यूपी में 2017 में बीजेपी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही ये कह दिया था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें अथवा प्रदेश छोड़ दें, वरना उन्हें सही जगह पहुंचा दिया जाएगा। करीब 4.5 साल के बाद प्रदेश में स्थिति भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। सीएम योगी ने रॉबिनहुड अंदाज में सदन में कहा कि अपराधियों की जब्त की गई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाया जाएगा। यूपी सड़क परिवहन निगम में 200 से अधिक चालकों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से प्रयागराज रीजन में 200 से अधिक पदों पर संविदा चालकों की भर्ती की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं परिचालकों की भर्ती लखनऊ स्थित मुख्यालय से होगी। प्रयागराज रीजन में 8 डिपो आते हैं। इनमें पिछले कई महीनों से चालकों की कमी है। प्रयाग डिपो, लीडर डिपो, सिविल लाइंस डिपो, जीरो रोड डिपो के अलावा प्रतापगढ़ डिपो, मिर्जापुर डिपो, बादशाहपुर और लाल गोपालगंज डिपो प्रयागराज रीजन में है। दोनों ओर खुलेंगे रैपिड रेल के दरवाजे। एक प्लेटफॉर्म से निकासी तो दूसरे से मिलेगा प्रवेश। रैपिड रेल का काम काफी तेजी से चल रहा है। देश की पहली हाईटेक और कई मामलों में अनोखी ऐसी ट्रेन होगी जिसके प्लेटफॉर्म पर रुकने के बाद दोनों ओर के दरवाजे खुलेंगे। इसमें एक तरफ कोच में प्रवेश के लिए दरवाजा होगा तो दूसरे दरवाजे कोच में बैठे यात्रियों की निकासी के लिए होंगे। बताया जा रहा है कि कुछ भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रैपिड रेल के दोनों तरफ प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इन स्टेशन पर रैपिड 2 प्लेटफॉर्म्स के बीच में रुकेगी। पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित किया जाएगा। इस संबंध में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मुख्य कार्यपालक अधिकारी संगीता सिंह ने सूबे के संबंधित अधिकारियों व स्टेट एजेंसी फॉर कम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज को पत्र लिखा है। यूपी में अब उच्च शिक्षा संस्थान देंगे रोजगार का अभिज्ञान। विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम लागू करने के निर्देश जारी।
पढ़ाई करके रोजगार तलाशने की जगह सरकार रोजगार परक पढ़ाई कराने जा रही है ताकि युवाओं को भटकना ना पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू करने के निर्देश जारी कर दिए। इसके लिए कॉलेजेस को स्थानीय स्तर पर तकनीकी संस्थान व उद्योगों से MOU यानी समझौता ज्ञापन भी करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। केंद्र द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं में यूपी नंबर 1। जल्द ही सरयू नहर परियोजना का PM व CM करेंगे शुभारंभ। यूपी व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के जमकर जल शक्ति मंत्री ने बखान किया। सिंचाई और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं उनमें से प्रदेश में सभी योजनाएं नंबर 1 हैं। चाहे उज्ज्वला योजना, चाहे स्वच्छता मिशन हो या फिर कोई भी योजना, सभी योजना उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। 1 सितंबर से यहां दी जाएगी मशरूम उत्पादन के लिए ट्रेनिंग। अभी करें आवेदन। कृषि के क्षेत्र में ऐसे कम ही उत्पाद हैं जो छोटी सी जगह या घर में अधिक उत्पादन और मुनाफा देते हैं। मशरूम इन उत्पादों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों से मशरूम की खेती को सरकार द्वारा काफी बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये किसानों की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार मशरूम की खेती पर सब्सिडी और प्रशिक्षण भी देती है। सीएम योगी की मौजूदगी में अमित शाह और नड्डा से मिले संजय निषाद, मांगी इतनी सीट्स। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही थी, उस दौरान एक तस्वीर सामने आई और उसके बाद सियासी सरगर्मियां फिर से तेज हो गई। दरअसल संजय निषाद को भी देर रात इस बैठक में बुलाया गया। बैठक में शामिल होने के बाद संजय निषाद कल सुबह सुबह लखनऊ पहुंचे हैं। अब चांदनी रात में कर सकेंगे ताजमहल का दीदार। हटाई गई 1 साल से लगी पाबंदी। कोविड-19 के चलते रात में दीदार के लिए 1 साल से बंद ताजमहल को आज शनिवार से फिर से खोल दिया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। बताते चले कि 17 मार्च 2020 को पहले कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ताजमहल को रात में दीदार के लिए बंद कर दिया गया था। शुक्रवार को प्रदेश से लॉकडाउन संबंधित नियमों को हटाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ASI सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजी वसंत कुमार स्वर्णकार ने बात करते हुए बताया कि 21, 23 और 24 अगस्त को रात्रि दर्शन की अनुमति दी जाएगी। यूपी गेट पर भिड़े राकेश टिकैत के करीबी। एक ने कहा, नहीं रह सकती एक म्यान में 2 तलवारें। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली NCR के चारों बॉर्डर पर जारी किसानों के प्रदर्शन को आगामी 28 अगस्त को 9 महीने पूरे हो जाएंगे। चारों बॉर्डर पर धरनारत किसान तीनों केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती तब तक वो यहां से टस से मस नहीं होंगे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के करीबी शमशेर राणा ने अपने ही संगठन के नेता धर्मेंद्र मलिक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पूर्व CM की फिर बिगड़ी हालत। दिल्ली से सीधे अस्पताल पहुंचे योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को PGI में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को देखने पहुंचे। वो अपने दिल्ली के दौरे से सीधे संजय गांधी PGI पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत चिंताजनक बनी हुई है। शुक्रवार को उनके स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई। CM योगी आदित्यनाथ समय समय पर उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए अस्पताल जाते रहते हैं। बुलडोजर की प्रथा चलाने वाले याद रखें, बने होंगे उनके भी मकान। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर साधा था निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉनसून सत्र के दौरान अपना भाषण देते हुए विपक्षी दलों पर जमकर बरसते दिखे। उन्होंने गुंडागर्दी और अपराधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो भी माफिया को अपने साथ लेकर जाएगा उसको मालूम है कि फिर उसके पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ आएगा। CM योगी की बुलडोजर वाली नीति पर सपा के अक्सर ही हमला बोलती रहती है। एक इंटरव्यू के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि बुलडोजर की प्रथा चलाने वाले लोग याद रखें कि कुछ मकान उनके भी बनाए गए होंगे। 3 चरणों की कठिन परीक्षा पास करेंगे तभी मिलेगा भाजपा का टिकट, कटेगा मंत्रियों विधायकों का पत्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम भाजपा की दीर्घकालिक राजनीति पर असर डालेंगे। ये परिणाम न केवल योगी आदित्यनाथ की राजनीति की दिशा तय करेंगे, बल्कि इनका असर लोकसभा चुनाव 2024 पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। यही कारण है कि भाजपा इस चुनाव को जीतने में कोई कोस कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि इस बार उम्मीदवारों के चयन में भाजपा बेहद कड़ा रुख अपनाएगी। तालिबान को संदेश। PM मोदी बोले, आतंक के जरिए साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व स्थायी नहीं। मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि आस्था को आतंक कुचल नहीं सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंक के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व स्थायी नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन को अफगानिस्तान में जारी हलचल से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सीधा तालिबान को संदेश दिया गया। पश्चिमी यूपी में मौसम का हाल। हल्की बारिश से बदला मौसम, गर्मी से मिली राहत, भारी बारिश का अलर्ट जारी।
पश्चिमी यूपी में पिछले एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बदलते मौसम के साथ शुक्रवार सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। इस बीच रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं पश्चिमी यूपी में 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया। पहले अपना देश संभाल लें, ओवैसी के बोल पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार, चले जाओ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ओवैसी को अफगानिस्तान भेज देना चाहिए, वो वहां जाकर अपनी महिलाओं और अपने समुदाय की देखभाल करें। इससे पहले हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने AIMIM के कार्यक्रम में बयान दिया था कि भारत सरकार को उन महिलाओं की चिंता ज्यादा है जो अफगानिस्तान में हैं, लेकिन अपने यहाँ की महिलाओं पर वो कुछ नहीं बोलते। भारत में 5 साल से कम की उम्र में ही 9 में से 1 बच्चे की मौत हो जाती है। यहाँ महिलाओं के प्रति अपराध और रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार को चिंता अफगानिस्तान में फंसी हुई महिलाओं की ज्यादा है। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा किसानों को कृषि कानूनों में कुछ गलत लगता है तो सरकार बातचीत को तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है अगर उन्हें लगता है कि कानूनों में कुछ कमी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। विपक्ष माहौल बना रहा है और किसानों को इसे समझना चाहिए। अखिलेश यादव पर ऊर्जा मंत्री का तंज, 400 सीट जीतने का ख्याल दिल बहलाने के लिए अच्छा है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया का 400 सीट जीतने का ख्याल दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छा है। ऊर्जा मंत्री शुक्रवार को फिरोजाबाद के जसराना पहुंचे। यहां उन्होंने विधानसभा योजना बैठक को संबोधित किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पहले सरकारें अपने परिवार के साथ माफिया को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही थी, लेकिन भाजपा की सरकार जरूरतमंदों और गरीबों को लाभ देने का कार्य कर रही है। यूपी के 58 जिलों में नहीं मिला कोविड का नया केस, 15 जिले कोरोना मुक्त। कोविड पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के बेहतर प्रबंधन के नतीजे तेजी से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2.33 लाख सैंपल्स की जांच में 58 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया। इस अवधि में शेष जिलों से 26 नए मरीज मिले। 23 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। वहीं राज्य के 15 जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए हैं। यूपी में बीजेपी जेडीयू का होगा गठबंधन, योगी के लिए वोट मांगेंगे नीतीश। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हर संभव कवायद में जुटी है। यूपी में 6 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ बनाने में जुट गई है। ऐसे में बिहार में एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ बीजेपी यूपी में भी चुनावी गठबंधन कर सकती है, जिसकी पटकथा लिखी जा चुकी है।